Students, myself Pankaj Sarma from Praxis Vidyapeeth, Rudholi Basti. Students, today's our topic is a very basic topic, alphabet. But before understand the alphabet, it is very necessary that we have to know the real meaning and real concept of letter, what is alphabet, and after it what is vowel and what is consonant. मैं आज आप लोगों को ये बताने का प्रयास करूँगा, समझाने का प्रयास करूँगा कि अल्फ़ाबेट क्या है, लेटर क्या है, क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है। तो घर को बनाते हैं तो उस घर को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? ईंट की ज़रूरत पड़ती है, उसमें और मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से जब हम इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने या लिखने या किसी भी लैंग्वेज को बोलने या लिखने का प्रयास करते तो हमें सबसे पहले किस चीज़ को बनाना पड़ता है? और सेंटेंस की जो बेसिक इकाई होती है, बेसिक यूनिट जो होती है, दैट इज कॉल्ड लेटर। बहुत हम लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि अल्फ़ाबेट को ही लेटर समझ लेते हैं और लेटर को अल्फ़ाबेट समझ लेते हैं, बट उसमें बहुत ही सीवियर डिफरेंस है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग काफ़ी लेवल तक जाते जाते भी अंडरस्टैंड तो हो जाता है, बट हम सही रूप से उसे डिफाइन नहीं कर पाते। तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी इकाई जो अभी हमने लेटर की बात किया है, इसलिए मैंने पहला नंबर लेटर लिखा है कि व्हाट इज लेटर, लेटर क्या होता है। पहला क्वेश्चन यही है, पहला हेडिंग है, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन कर सकता है व्हाट इज लेटर, लेटर क्या है। तो इसके लिए आप लिख सकते हो letter, the smallest unit of the smallest unit with the help of which with the help of which we write a word is known as letter. यह डेफिनेशन है लेटर। भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसके माध्यम से हम एक वर्ड बना सके, एक शब्द लिख सके, दैट इज कॉल्ड लेटर। वो लेटर कहलाता है। और होता क्या है, हम ABCDEFGH पूरे को अल्फाबेट भी बोलते हैं और लेटर भी बोलते हैं। अब अल्फाबेट का हुआ, लेटर की हिंदी क्या होती है? देखिए, लेटर मीन्स होता है वर्ड। क्या होता है? इसे बोलते हैं वर्ड या अक्षर। क्या बोलते हैं? वर्ड या अक्षर। तो किसी भी भाषा की सबसे छोटी जो यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड लेटर, उसे वर्ड कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कि अल्फाबेट क्या होता है। अल्फाबेट ये पहला यूनिट है। दूसरा यूनिट देखते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट जैसे इसको वर्ण कहे या अक्षर बोले, तो अल्फाबेट की भी कोई ना कोई हिंदी। एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपकी जो मदर टंग है दैट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द अदर टंग्स। मदर टंग इज वेरी नेसेसरी। मदर टंग इज द बेस टू अंडरस्टैंड द अदर लैंग्वेज या अदर टंग। दूसरी भाषाओं को समझने के लिए मदर टंग का आना बहुत जरूरी है। इसलिए आपकी मदर टंग अगर हिंदी है तो हिंदी
से हम उसको इंग्लिश को समझेंगे, हिंदी से हम उर्दू समझ सकते हैं, हिंदी से हम स्पेनिश समझ सकते हैं, फ्रेंच समझ सकते हैं। इसलिए मदर टंग का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं दोनों भाषाओं को रिलेट करके चलूँगा। तो अब आते हैं अल्फ़ाबेट पे। अल्फ़ाबेट को हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। क्या बोलते हैं? वर्णमाला मीन्स क्या होता है? अक्षर। अब वर्णमाला की डेफिनेशन क्या होगी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अल्फाबेट? तो इसका होगा ए सेट ऑफ लेटर्स आर symbols in a fixed order used to represent the basic set of speech, sound of a language, speech sound of a language is known as alphabet. ये डेफिनेशन समझ लेते हैं। ए सेट ऑफ लेटर्स आर सिंबल्स। लेटर्स क्या होते हैं? सिंबल होते हैं, प्रतीक होते हैं, चिन्ह होते हैं, निशान होते हैं। ऐसे चिन्हों या निशानों का या लेटर्स का एक ऐसा सेट, पूरा का पूरा सेट की बात हो रही है, इसीलिए यहां पे ये सेट वर्ड का इस्तेमाल किया गया, किसी सिंगल यूनिट की बात नहीं की गई। इन ए फिक्स्ड ऑर्डर, जिनका ऑर्डर फिक्स हो, जिनका ऑर्डर क्या हो? फिक्स हो, मतलब एक निश्चित ऑर्डर में हो, एक निश्चित क्रम में हो। और वो उनका जब प्रयोग किया जाए तो वो रिप्रेजेंट करे बेसिक सेट ऑफ स्पीच साउंड। जो स्पीच साउंड है, बोलने की जो आवाज है, उसको रिप्रेजेंट करें एक निश्चित सेट में ऑफ अ लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज के, इज नोन एज अल्फाबेट। उसे हम अल्फाबेट बोलते हैं। जैसे जब हम बोलते हैं ए, तो ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है, डी एक लेटर है, ई लेटर है, एफ लेटर है, जी लेटर है, एच लेटर है, आई लेटर है, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। इनको जब ये अलग अलग यूनिट है, ये अलग अलग यूनिट जो होते हैं हम लेटर्स बोलते हैं। बट द सेट इन जेड, यहां से लेकर के यहां तक का ये पूरा का पूरा सेट, दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट। इसीलिए हिंदी में देखिए माला, जैसे फूल होते हैं, अलग अलग फूल होते हैं, लेकिन जब फूल आपस में गूंथ जाते हैं एक निश्चित ऑर्डर में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? माला बोलते हैं, फिर उसे फूल नहीं बोलते। तो लेटर्स को आपस में एक निश्चित ऑर्डर में समायोजित करके एक जो सेट पूरा बनता है, उसे हम क्या बोलेंगे? अल्फाबेट। अब तो समझ में आ गया होगा अल्फाबेट और लेटर में डिफरेंस क्या है। अब देखते हैं कि जब हम किसी लैंग्वेज के को पढ़ते हैं, वर्णमाला को पढ़ते हैं, तो उसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण यूनिट की होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो दो चीजें क्या होती हैं? पहला,
कि आगे हमको शब्द बनाना है, और शब्द बनाने के लिए इन्हीं लेटर्स को दो तरीके से बांटा गया है। कौन कौन से तरीके हैं, वो कौन कौन से कंसेप्ट हैं। पहला कंसेप्ट क्या है, एक होता है स्वर, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, और दूसरा आपने पढ़ा होगा व्यंजन। इंग्लिश में उसी चीज को हम बोलते हैं, इसको मेरेज करते हैं, तो लेटर और अल्फाबेट का डिफरेंस आपने समझ लिया होगा। अब अल्फाबेट को हम दो पार्ट में बांटते हैं। नंबर 1 इसे बोलते हैं वॉवेल। वॉवेल को हिंदी में बोलते हैं क्या, स्वर। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। दुनिया में जो हमारा मिथ कहता है कि सबसे पहले स्वर की ही उत्पत्ति हुई, ओरिजिन किसका, स्वर का हुआ। तो स्वर या वॉवेल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रीडिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग एनी लैंग्वेज क्लियरली। किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए, पढ़ने के लिए और लिखने के लिए वॉवेल्स की बहुत ही ज़्यादा जरूरत होती है। ठीक है, अब वॉवेल्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ लेटर बाय विच, अ लेटर बाय which we get sound, are called vowel. Vowel comes out with the help of throat. It never depends on other different, या ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं, कॉन्सोनेंट लेटर्स। बहुत ही आसान समझना, व्हाट इज वॉवेल। वॉवेल क्या है? अ लेटर बाय विच वी गेट साउंड आर कॉल्ड वॉवेल। ऐसे लेटर, ऐसे अक्षर जिनके द्वारा हम स्वर प्राप्त करें, आवाज प्राप्त करें, उसे वॉवेल बोलते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? वॉवेल कम्स आउट विद द हेल्प ऑफ थ्रोट। इसको समझ लीजिए, थ्रोट गले से, यहां से जिसकी उत्पत्ति हो आपके गले से, उसे वॉवेल बोलते हैं। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल कितने हैं? यहां लिख देता हूं, ए, ई, आई, ओ, यू। दीज आर द 5 वॉवेल्स। हिंदी में कितने वॉवेल्स हैं? 12। 13 भी री को लेकर के 13 बोलते हैं उसको। तो लेकिन हमको इंग्लिश लैंग्वेज में इन्हीं 5 लेटर्स को हर वॉवेल्स के स्थान पे यूज करना होता है। कैसे यूज करना होता है? ये कैसे यूज करना होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ए, ई, आई, ओ, यू ये आपकी वॉवेल है।
अब इनका जब उच्चारण करेंगे तो ए, आप आराम से उच्चारण कीजिए, देखिए आवाज कहां से आ रही है, गले से। ई गले से आ रही है, आई गले से आ रही है, ओ गले से आ रही है, यू यू अब बोल रहे हैं तो आवाज गले से आ रही है। आपके मुंह का कोई भी पार्ट पूरी तरह से इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ये दूसरा लाइन वॉवेल कम्स विद द हेल्प ऑफ थ्रोट। इट नेवर डिपेंड्स ऑन द अदर डिफरेंट लेटर्स, यानी जो कॉन्सोनेंट है या दूसरे अन्य जो लेटर्स हैं वो इनके ऊपर डिपेंड नहीं होते, अर्थात ये क्या होते हैं, फ्री होते हैं। अरे बात समझ में। अब आते हैं कॉन्सोनेंट पे। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स हैं टोटल? 26। कितने हैं? 26। और 26 में से 5 क्या हो गए आपके वॉवेल हो गए। तो कॉन्सोनेंट कितने बचे? कॉन्सोनेंट 21। तो कॉन्सोनेंट किसे कहेंगे देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। कॉन्सोनेंट अभी एक चार्ट के माध्यम से समझ लेंगे। द लेटर्स बाय विच डिपेंड्स the letters which depend on vowels for their pronunciation is called consonant. वो अक्षर जो अपने प्रोनाउंसिएशन के लिए वॉवेल्स के ऊपर डिपेंड हो वो क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट। जैसे आप ए आपका वॉवेल है, लेकिन जब आप बी तो बी जब बोल रहे हो तो वहां ई का उच्चारण हो रहा है, सी बोल रहे हो तो आप ई का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो। तो जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो वॉवेल के ऊपर डिपेंड होते हैं, लेकिन जो वॉवेल होते हैं वो फ्री होते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। इसीलिए कॉन्सोनेंट जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यंजन, क्या बोलते हैं? व्यंजन। ये ऐसे लेटर्स होते हैं, ये ऐसी यूनिट्स होते हैं जो अपने अस्तित्व के लिए, जो अपने एग्जिस्टेंस के लिए डिपेंड्स ऑन वॉवेल, ये वॉवेल के ऊपर डिपेंड्स करते हैं। अब एक चीज और समझते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर, 5 वॉवेल और 21 कॉन्सोनेंट। लेकिन कुछ ऐसे लेटर्स भी हैं कॉन्सोनेंट के अंदर, उन 21 में, जो वॉवेल का काम करते हैं कभी कभी। और ऐसे लेटर्स को हम सेमी वॉवेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल एक ये कॉन्सेप्ट नया है, इसको आप देखिए। सेमी वॉवेल्स, और सेमी वॉवेल्स के अंतर्गत इसको अगर हम कहें द लेटर्स which works as vowels, या लेटर्स के स्थान पे आप कॉन्सोनेंट भी कर सकते हो। दो कॉन्सोनेंट which works as vowel is called semi-vowel। इसमें दो वॉवेल हैं, W और Y, ये सेमी वॉवेल है।
यानी ये कॉमन है, ये कॉन्सोनेंट में भी काम करते हैं और वॉवेल में भी। अब कॉन्सोनेंट और वॉवेल में कैसे काम करते हैं हम थोड़ा एक एग्जांपल से समझेंगे। एक वर्ड हम लेते हैं जैसे वर्क। अब यहां पे वर्क में जो W आया हुआ है ये किस चीज का वर्क कर रहा है? कॉन्सोनेंट का। लेकिन एक दूसरा वर्ड लेते हैं बॉलर। अब बॉलर जो क्रिकेट खेलते हैं BOWLER, बॉलर। यहां पे ये जो W यूज हुआ ये क्या है? कॉन्सोनेंट। लेकिन यहां पे जो W यूज हो रहा है ये क्या है? O का उच्चारण, बॉलर। बॉलर O का उच्चारण हो रहा है ना, तो कॉन्सोनेंट हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या हुआ? वॉवेल हुआ, कॉन्सोनेंट नहीं, ये वॉवेल हुआ। यहां पे बॉलर। एक और वर्ड लेते हैं क्रो। क्रो मीन्स को हुआ, लेकिन वा का उच्चारण नहीं हो रहा है, क्रावो नहीं हो रहा है, क्रो हो रहा। ओ का उच्चारण आ रहा है नहीं आ रहा? ओ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, इसलिए यहां पे जो डब्ल्यू यूज हुआ ये क्या हुआ? वॉवेल हुआ। इसी तरह से हम वाई को लेते हैं। जैसे एक वर्ड लेते हैं येलो। येलो। अब येलो में ये जो वाई यूज हुआ ये क्या हुआ? कॉन्सोनेंट की तरह यूज हुआ येलो। लेकिन अगर हम दूसरा वर्ड लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। अब यहां पे जो वाई यूज हुआ ये वाई आई का उच्चारण कर रहा है ना, हाइड्रोजन, तो ये वाई क्या हुआ? वॉवेल हो गया। वाई क्या हुआ? वॉवेल हो गया। दूसरा एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, अक्सर आप यूज करते हो, बिजी। BUSY। यहां पे वाई का जो यूज हुआ है ये आई का उच्चारण कर रहा है, वॉवेल का उच्चारण कर रहा है, तो ये क्या हो गया? वॉवेल। अब इन तीन एग्जांपल से आप ये पता लगा सकते हो कि ये कहां पे वॉवेल बन सकता है और कहां पे कॉन्सोनेंट बन सकता है। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि जब W और Y किसी वर्ड के प्रारंभ में आते हैं, स्टार्टिंग में आते हैं, तब वो क्या होते हैं? तब वो कॉन्सोनेंट का काम करते हैं। और जब कहीं बीच में या लास्ट में आएंगे तो किसका काम करेंगे? वॉवेल का काम करेंगे। तो आज का ये कॉन्सेप्ट रहा, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, अल्फाबेट और लेटर। और हमको लग रहा है कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस कॉन्सेप्ट को 2-3 बार आप पढ़िएगा, इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे और ऐसे ही बेसिक टॉपिक को लेकर के आएंगे। थैंक यू।